लगा दी हमने यहाँ पार्किंग। चलो भाई चलते हैं स्कूल के अंदर में। अरे मेरा दूसरा वाला फोन कहाँ है? तमाम ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 3 और दिन है बुधवार और फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धोकर रेडी। और फिलहाल घर के अंदर में कोई नहीं है, वाइफ कहीं गई भी है और एक बेटा कॉलेज गया है, दूसरा बेटा आराम से सो रहा है। तो फिलहाल भोजन अभी किया नहीं है, वाइफ आने वाली है और नीचे मम्मी के यहाँ गई है। तो फिलहाल वो ऊपर आएगी, भोजन बनाएगी, फिर भोजन करेंगे, फिर निकलेंगे। और आज एक बहन भी आने वाली है जो अपना कह रही मैंने पिछला कोई हिसाब किताब करना है। और कोरोना टाइम पे मैंने किसी की कमेटी डलवाई थी और उसकी भुगत भोगी मैं बन गया हूँ। और मैंने उसको वादा किया था भाई तेरे जो पैसे हैं वो मैं दूँगा, अगर वो नहीं देगा तो वो भी आज अपना हिसाब किताब करने के लिए आने वाली। मैंने कहा बहन वहाँ डाली ठीक है, मैंने अपनी LIC तोड़ ताड़ के जो भी है मैंने उसको दिया। हालांकि मैंने कई लोगों से लेने कोरोना टाइम के अंदर में भाई साहब बहुत से लोगों की कमेटी डूब के भाग गई। उसमें से मेरे भी कुछ पैसे लोगों से निकलते हैं मगर मेरे तो अभी तक लोग दे नहीं पा रहे। और आपने मैंने कहा चलो हमने किसी को जुबान दी है, क्योंकि मैंने आज तक किसी का एक चौबंदी नहीं रखा है। और वो बंदी अपना ब्याज लगा के मेरे को बोल रही है तेरा ना अब 1 लाख रुपया हो गया है। उसके जो मात्र हिसाब मैंने अपनी कॉपी पे जब का टाइम का लिखा हुआ है। मैं सबके जितने भी लोगों की मैंने जब कमेटी में किसी दोस्त के साथ में जब वो घटना हुई थी मेरे साथ में, बहुत ही तगड़ा वो स्टूडेंट था भाई हैं, मतलब मैं यूँ गले पे आ गई थी। और वो बंदी भाई साहब मुझे क्या कहती है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रही है अरे कपवाड़ जी मेरा ये आ गया छुप रहा है। अरे भाई मैं क्यों छुपूँगा किसी से, मेरे को क्या डर पड़ा है। और तेरे 30,000 35,000 रुपये के चक्कर में मैं छुपूँगा क्या? हाँ थोड़ा लेट हो सकता है मगर हाँ जिसका देना भाई ऐसे करके देनी। तो ये चीज़ें मैं आप मेरे YouTube फैमिली हो इसलिए मैं आप तक ये शेयर कर रहा हूँ। और वो कल ग्रुप में ऐसे लिख रही भाई है ना, मेरे लड़के के पास में वो फ़ोन रहता है और वो फ़ोन में जब पापा बोला ऐसे ऐसे करके आपका नाम लिख के ऐसे कोड कर रही है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने उसके इलेक्शन के अंदर में भाई साहब 1 महीने की छुट्टी ली, उसको टिकट मिली थी आम आदमी पार्टी से है। और उसके साथ दिन रात लगा रहा। मैंने कभी उससे 1 रुपया अपना पेट्रोल सब फूका मैंने, भाई साहब इधर ले जा उधर ले जा, मगर एहसान कोई नहीं मानता आज की दुनिया में। ये मतलब 2020 से लेके 25 तक भाई साहब मैंने वो जो दिन देखे ना भाई साहब, भगवान किसी को ना दिखाए वो दिन। ऐसी विपताओं से घिरा था मेरा परिवार और मैं। तो अभी भी मैं उससे उभर नहीं पाया हूँ, ये लगा लो आप, कोरोना टाइम के अंदर। क्योंकि कोरोना से पहले मैंने मकान बना लिया था, कोरोना लग गया था, मकान अधूरा रह गया था, अल्ट्रेशन का काम चल रहा था। तो वो कोरोना की स्थिति भाई साहब वो इतनी भयानक थी ना, वो सोच के भी ना डर लगता है। अब तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि अब वो धीरे धीरे कर वो चीज़ें भगवान ने हमारे, क्योंकि हम किसी के जो गलत नहीं होता ना भगवान उसके साथ में कभी गलत नहीं करता। मगर वो बंदी भाई साहब जिसको मैं बहन मानता था वो बंदी ग्रुप में लिखे जा रही है और कह रही है कि हरीश कपूर ने 1 लाख रुपए देना है। अरे भाई अगर तुम्हारे मैंने देना है तो उसका कोई लिखित प्रमाण पत्र तो होगा तुम्हारे पास में, कुछ तो होगा। या ऐसे ही मैं भी कहूँ मैंने तो 2 लाख 3 लाख रुपए लेने उससे। मेरा ट्रैवलिंग का काम है, मेरा ट्रैवलिंग काल का बिल के पैसे लेने मैंने आज तक नहीं मांगे। तो ये चीज़ें होती है। मैंने अपने लड़के की LIC करी थी भाई साहब, और वो LIC मैंने उनके फ्यूचर के लिए लिखी थी।
और उस बंदे ने भाई साहब मेरी LIC तोड़वा दी। कहते हैं नहीं भाई मेरे को तो चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई दे दे है, मैंने जैसे कोई कर्जा तो नहीं लिया, फिर भी मैंने अपनी LIC तोड़ के दी उसको। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं संसार में, और ऐसे भी हैं जिनके बेचारों के 25-30 हज़ार रुपये उस टाइम के रह भी रहे थे, और वो 4-5 साल बाद मेरे घर पे चक्कर कभी नहीं कराया ना, मुझे बुरा भला था। ठीक है ना, नाम बता देता हूँ, राजेंद्र वेदवाल था हमारी पार्टी का ही था, और ये भी हमारी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। ठीक है, और उस बेचारी को अब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि किसी का इस जीवन में रहते हुए अगर किसी का 1 रुपया भी रह रहा है ना, तो बोझ है आपके घर। तो फिलहाल ये तो हो गई बहुत बात है। तो फिलहाल आज थोड़ा सा बाहर घूमते हैं, फिर उसके बाद में वापस आते हैं, वो भी आने वाली होगी। और मैं अतिथि देवो सत्कार जो होता है ना, उनको थोड़ा ठंडा वंडा मिला के फिर उसके बाद में जो भी होगा, भाई तुम्हारा क्या है हिसाब किताब करो। अब वो कह रही मैं आज घर पे आती हूँ, तो मैंने आओ, वेलकम है, और घर पे ही हूँ आज। और भाई आज का वेदर ये सामने देख रहा धूप, काफ़ी अच्छे पड़ोसी थे, जा रहे कि बच्चे कामयाब हो गए आज, अच्छी बात है। तो फिलहाल आ गया था भैया घर से बाहर, तो नहीं टहल रहा हूँ फूल वाली के पास में, और गली के अंदर में हाँ था जिसको मैं कह रहा था, लिख रही थी फेसबुक पे। हाँ वो आ गए। हाँ तो अब इनसे बात करते हैं क्या लेना देना है, और तो फिलहाल ऊपर चलते हैं, मैं ले जाता हूँ इनको ऊपर। हाँ और ये ठीक है, इनका हिसाब किताब करने के लिए आई हैं, और मुझे अच्छा लगा आज बैठ के जब बात होती है ना, तो अच्छा डिस्कशन चलता है। और जो मैंने कहा बैठ के जो बात करते हैं आप, फोन अरे फोन में किसी का भी नहीं उठाता हूँ भाई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपसे जो किया है वो ये वीडियो के ब्लॉग के माध्यम से जो भी है वो आगे प्रोसीजर चलता रहेगा इससे। ठीक है, हाँ कोई बात। जो आप लोग पूछ रहे थे वो कुछ मेरे साथी लोग हैं यूट्यूब पर, तो वो ग्रुप में पूछ रहे थे, ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, तो यही बहन है जो लिख रही थी, मिल नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था ना, मेरे घर आ रहा था, बहन लिख रही थी ना, मेरे को ब्लॉक कर रहा था, तो अपने भाई से लड़ रही थी। चलो ठीक है, तो फिलहाल बाहर रिक्शे तक छोड़ के आया हूँ भाई, और ये कापा भी लीजिए अभी बाहर से सर पे रखने के लिए। तो फिलहाल रिक्शे में बिठा के कह दिया कि भाई आने वाले। तो बातचीत और संवाद के साथ में ही सारे सलूशन होते हैं, और माता रानी की कृपा से हमने आज तक किसी ने कोई ये कह दे कि हमने किसी का चवन नहीं, मेरे घर पे आज तक कोई नहीं आया भाई। और ये मेरे बाप ने भी बोला था कि भूखे नमक से खा लेना, मगर किसी का उधार लेके जिंदगी नहीं चलती उधार में। तो बिन उधर पंजाब भैया तो फिलहाल मेरी गाड़ी बैठ गए वहाँ बैठे वो निकलने, बस आगे खड़ी हो गई है आगे। तो फिलहाल बारामूला पे चढ़ गया भाई। तो फिलहाल किताबें ले लेंगे, और फिर कल से स्कूल चालू हो जाएगा। लो भाई आ गया स्कूल, गाड़ी लगा दी है भैया यहाँ पार्किंग में। चलो भाई चलते हैं स्कूल के अंदर में। अरे मेरा तो फिलहाल आ गया मैं फीस जमा कराने। हाँ फीस भी जमा करा दी है, फीस 10,300 तो ये हो गई है। ठीक है, और बस में, और यहाँ पर आप जा रहे किताब लेने, बाकी पेरेंट्स लोग भी आए हुए हैं वही यहाँ पर, तो हम किताब ले लें। और ये मैं कई बार दिखाया मेरी ये मेरे बच्चे का स्कूल है, और यहाँ किताबें मिल रही हैं भाई। अमन ले लो सर जी, 9th क्लास की दे देना जरा। 4065 को कितना है? 4065 की 9th क्लास की बुक्स हैं ये।
वो अमन लेके जा रहा है और इसकी माँ बोल रही थी 1000-2000 की किताब आएंगी। ये है भाई 4000 की किताब है। अरे भाई फिलहाल अंदर इसका रिजल्ट ले आऊँ। हाँ तो फिलहाल तो मिल गया सर। हाँ ठीक सर। और यहाँ मैंने जल्दी तो फिलहाल मिल गया भैया 9th की 8th की पास आउट की। आजकल तो मार से ही आता है बन के 8 का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, ऐसे ही है रिपोर्ट कार्ड अमन। ये है उसके हाथ में। तो फिलहाल अब सब कुछ हो गया, किताबें ले ली, रिजल्ट ले लिया है और क्या सारा काम हो गया स्कूल का। तो भाई आज तो अब जाएंगे हम सीधा यहाँ से घर और फिर इसको छोड़ूंगा, ड्रॉप करूँगा और ड्यूटी फिर अपना निकलूँगा। चलो भाई ये रिजल्ट है, दिखा भाई खुल के। आजकल तो वहीं से आता है रिजल्ट, ये देखिए। तो फिलहाल मैं निकल पड़ा हूँ भैया घर की तरफ को, तो मैं भी जा रहा हूँ। फिलहाल हम पहुँचने वाले हैं भैया, गए थे दोनों बाप बेटे। अब घर की तरफ है, इसकी मम्मी आ रही है, बुक्स भी है ना, तो फिर ये अकेले तो ले जा नहीं पाएगा। इसकी मम्मी को फ़ोन कर दिया तो इसकी मम्मी ये ले जाएगी भाई। और ये अपने कागज़ वागज़ जो है फीस के भी और जो इसका रिजल्ट मिला है फीस का, वो मतलब पूरा कुल मिला के 15,000 रुपये लग गए भाई इसके। घर के पास में अब जाम कितना लग रहा है बसों का। क्या तूने बोल दिया था? आ गया। तो भाई फिलहाल तो मैं चलता हूँ और अपनी ड्यूटी की तरफ को। टाइम बचा था भैया, यहाँ सामने आ गया था अपने कैंप ऑफिस की तरफ को। देख रहे हैं क्या है। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं कि मैं बैठे हैं भाई, कितने हैं। हाँ उससे पहले बैठने की तो आ गया मैं भैया जूस वाले जी के पास में। पुराना याड़ी है अपना, और भाई ने यहाँ दुकान लगा रखी है, यहाँ सेटअप बना लिया इन्होंने। और धीरे धीरे कर कर यहाँ पर भाई का रोजी रोटी, भगवान ना 2 रोटी सबको देता है। वहाँ आए हुए और बेचारों ने इन्होंने क्या कर दिया, उनको यहाँ से भगा दिया। और ये बेचारे यहाँ आकर अपना भैया बच्चे तो पालने हैं ना, तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, क्या बताया आपको। ये हमारे कैंप ऑफिस सामने है और कैंप ऑफिस के सामने से वहाँ लगाते थे बगल में, और यहाँ अब धूप भी आ रही है सब। चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये ना इनकी विधानसभा आती है, ये सादरा विधानसभा में आता है, वो पड़पड़गंज विधानसभा में आता है। जो सामने बत्ती देख रहे हो, बत्ती से उधर पड़पड़गंज या इधर से सादरा है। तो ये भाई है भाई, इनको तो अपनी रोजी रोटी खिलानी है ना, ये कुछ बोलते हैं, मगर हमें पता है कि ये कितने स्ट्रगल इन्होंने किए अपनी ज़िंदगी में, रोटी रोजी और अपने बच्चों को पालने के लिए कितना ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए भाई। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कुछ नहीं जाता, आप विधायक बन गए, आप विधायक बनकर आप किसी को भी कह रहे हो अबे ओ यहाँ नहीं रहेगा, ओ तू यहाँ नहीं रहेगा। ये क्या हिंदुत्व की बात करते हैं, ये क्या मुसलमान है? अरे इनकी रोटी पे फ़र्क पड़ रहा भाई, इनकी रोजी रोटी तो देखो। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फरीदाबाद, और ये मेरी गाड़ी खड़ी है। चलो भैया हम आ गए हैं फरीदाबाद।
एक वो बनाइए जरा ग्रिल वाला बर्गर। हाल तो फरीदाबाद से आ चुके हैं और निकलते हैं भाई। या बाहर आ गए हैं तो भाई ये है भाई, रुक जा। दोस्तों घर पे आ गया हूँ मैं और फिलहाल फैमिली के साथ में बैठे हैं। आज तो भैया दिवाला निकल गया है, बच्चों की किताबें उतार में भाई साहब पूरा मतलब सर मुड़वाते ही उठे पड़ गए। क्या करें, खा लिया और सो रहे हैं और नींद भी आ रही देर रात। तो सवेरे जो बहन आई भी थी, तो एक मेरा दोस्त है राजेंद्र वेदवाल, और वो जो बहन सवेरे आई थी, वो बहन उसको भी फ़ोन मार रही है, अरे हरीश ऐसा है वैसा है, मतलब उसने कैसे है, उसका क्या है, मतलब वो बहन मुझे फ़ोन करके बता रही है। तो एक इज्जत होती ना, मुझे इज्जत मिली है। और मैंने देखो वो बहन उसने उससे बात करी होगी ना, वो मुझे बता रही थी वो ऐसे ऐसे कह रही थी। तो देखो मतलब मेरे को यहाँ भाई बोल रही है और सब कुछ बोल रही, तू ऐसा है वैसा है, तू अच्छा है बढ़िया है, और उसके बाद में जगह जगह फ़ोन मार भी है। समझ में नहीं आता कि क्या ही कहूँ मैं। इंसानियत के नाते तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा दिमाग बिल्कुल शांत रखो और विश्वास रखो। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने विश्वास पा लिया ना, उसने संसार पा लिया। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को मैं यही समाप्त करता हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन।